प्रिय भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक ऐसे संदेश को लेकर जो इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह संदेश है परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार का। यह कोई कहानी या मनगढ़ंत बात नहीं है, यह हमारे जीवन के अर्थ, हमारी समस्या के मूल कारण और हमारे लिए उपलब्ध परमेश्वर के अद्भुत समाधान की सच्चाई है। एक हमारी समस्या पाप। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम सब ने एक गलती की है। यह गलती पाप कहलाती है। पाप केवल चोरी करना या झूठ बोलना नहीं है। पाप का मतलब है परमेश्वर के पवित्र और सिद्ध मानकों से चूक जाना। रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप का परिणाम क्या है? परमेश्वर पवित्र है और पाप उन्हें अस्वीकार्य है। पाप का वेतन मृत्यु है और यह मृत्यु केवल शारीरिक नहीं बल्कि परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाने का आत्मिक अलगाव है। 2 परमेश्वर का प्रेम और समाधान यीशु मसीह। लेकिन यहाँ सुसमाचार का सबसे सुंदर भाग आता है। परमेश्वर जो न्यायप्रिय है वही प्रेम में भी है। वह नहीं चाहते कि हम नाश हों। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पाप की समस्या को हल करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु सिद्ध जीवन जिया, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। वह हमारे स्थान पर मरे, उस दंड को सहन किया जो हमें मिलना चाहिए था। यीशु तीसरे दिन जी उठे। उनकी मृत्यु पर विजय ने साबित कर दिया कि वह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे और उनका बलिदान पूर्ण और स्वीकृत था। 3 हमारा प्रत्युत्तर विश्वास और पश्चाताप। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अब हमें क्या करना है? हमें बस इसे स्वीकार करना है। सुसमाचार का प्रत्युत्तर 2 बातों से शुरू होता है, पश्चाताप और विश्वास। पश्चाताप रिपेंटेंस, इसका मतलब है अपने पापों से मुड़ना, अपनी गलतियों को पहचानना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। विश्वास फेथ, इसका मतलब है यीशु मसीह पर भरोसा करना, उनके बलिदान को अपने पापों की क्षमा के लिए एकमात्र मार्ग मानना। इफिसियों 2:8-9 हमें याद दिलाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आपका उद्धार आपके अच्छे कर्मों पर निर्भर नहीं करता, यह केवल यीशु पर विश्वास करने पर निर्भर करता है। निमंत्रण। आज मैं आप में से हर एक को यह निमंत्रण देता हूँ। यदि आप जीवन के अर्थ की खोज कर रहे हैं, यदि आप अपने पापों के बोझ से थक चुके हैं, यदि आप मृत्यु के भय से आजाद होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह की ओर देखें। अभी इस क्षण आप अपने हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है और मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। मैं आज अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। यदि आपने यह प्रार्थना सच्चे दिल से की है, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आपको अनंत जीवन मिल गया है। परमेश्वर का प्रेम आप सब के साथ बना रहे। आमीन।